राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स चौथा मैच है इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। केएल राहुल का बैटिंग स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा देखो, सारी चीज़ समझो और लाइक करके जाना, ताकि मेहनत बिल्कुल आपको ऐसा मेहनत कोई करेगा नहीं, और वो मेहनत का सिर्फ आपसे एक फ्री का लाइक है, उससे मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। बस अच्छा लगता है देख के कि पसंद आ रहा है, और वो आलस की वजह से बहुत लोग नहीं करते, इसलिए दिमाग में एक बार डालना ज़रूरी है। बाकी कमेंट कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, अच्छा लगे तो बताना, बहुत मेहनत रहेगी। चलो आगाज़ करते हैं। टूर्नामेंट स्टार्ट्स की बात करें तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर पे जब आप बात करोगे, ओवरऑल देखोगे कि रन बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे आपको, और ये होता क्यों है ये अभी आपको पता लगेगा। लेकिन जब मैं डिटेल में बात करूंगा आपको मैचेस की, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक डेटा ना थोड़ा गलत इंडिकेशन देता है, क्यों ये अभी आपको पता चलेगा। दोनों टीम का परफॉर्मेंस में राजस्थान रॉयल्स 38 बार यहाँ जीता है 57 मैचेस में से, काफ़ी अच्छा खेलता है। एलएसजी सिर्फ एक बार खेला है, लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं इनके जो खेल चुके हैं, उनकी बात करेंगे। टॉप परफॉर्मर्स ऑन इस वेन्यू में संजू सैमसन एवरेज 29, जॉस बटलर एवरेज 46, यशस्वी 32। यशस्वी पे इस सीज़न नज़र रखना, मेरे को बहुत ही इंप्रेसिव प्लेयर लगते हैं वैसे भी, और इस सीज़न में तो और ज़्यादा। बॉलिंग में यजुवेंद्र चहल स्ट्राइक रेट 16 का है, अश्विन का 18 का। एलएसजी की तरफ जाओ तो क्विंटन डिकॉक से नज़र नहीं हटा सकते, एवरेज 70। कृणाल पांड्या एवरेज 56। बैटिंग में अच्छा है, बॉलिंग में बहुत अच्छा नहीं कर रखा उन्होंने, 25 का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सामने राइट हैंडर्स की भरमार है। क्योंकि अगर आप राजस्थान रॉयल्स को देखोगे तो यशस्वी आपको दिखेंगे, और एक और प्लेयर, नाम बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं प्लेइंग 11 में अभी बताने वाला हूँ कौन है, वैसे पता होगा आपको, है ना। शिमरन हेटमायर की बात हो रही है। तो इन दोनों के अलावा राइट हैंडर्स ही हैं, तो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर कुणाल पांड्या की जरूरत पड़ेगी। केएल राहुल का भी एवरेज बहुत अच्छा है 51 का। हालांकि ये एलएसजी की तरफ से, वैसे भी ये जब पहले किंग्स 11 के लिए खेलते थे पंजाब के लिए, तब भी इन्होंने आरआर के अगेंस्ट में बहुत रन बना रखे हैं। पसंद है इनको बेसिकली आरआर के अगेंस्ट में खेलना। स्ट्राइक रेट वाइज जाओ तो कृष्णप्पा गौतम ने देखो विकेट्स बहुत ले रखे हैं, बहुत क्या 8 ही ले रखे हैं, बॉलिंग उतनी मिलेगी नहीं। यदुवीर सिंह चरक को थोड़ी बहुत बॉलिंग मिल सकती है। अमित मिश्रा आपको देख सकते हैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे, जैसे पिछली बार थे, और शिवम मावी को खरीदा तो है, अब देखते हैं कितना खिलाते हैं। रन थोड़े पड़ते हैं इनको, लेकिन विकेट्स मिलते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में स्कोर क्यों नहीं ज़्यादा होता। ज़रा रिसेंट मैचेस देखो इस वेन्यू पे, ये जो मैचेस हुए हैं ये सैयद मुश्ताक अली वाले हैं जितना मुझे याद आ रहा है, और ये डेटा देख के आपको समझ आ रहा है 65 रन, फिर 150 रन, 131 रन, फिर आप नीचे देखोगे तो 114 पे ऑल आउट। तो ये इस वजह से भी होता है कि काफ़ी टीम्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाती हैं, और इस वजह से 97 पे भी टीम ऑल आउट हो चुकी हैं। इसी वजह से एवरेज कम हो जाता है, इसलिए आपको एवरेज पे ना जाके आईपीएल पे जाना चाहिए। आईपीएल 2023 में ज़रा पहली इनिंग का स्कोर देखो, 171 60, हालांकि आउट हुई, आरसीबी जीती, ठीक है, लेकिन 171 पहली इनिंग में। राजस्थान रॉयल्स 214 चेस करते हुए एसआरएच ने मैच जीता। 118, ये सारे नाइट मैचेस हैं। आप जो आप मैच का एनालिसिस देखने जा रहे हो, ये दिन का मैच है, तो ये समझ के चलना। राजस्थान रॉयल्स 118 आउट हुई, लेकिन फिर देखो 202 भी बने हुए हैं और 154 बने, वो चेज नहीं हो पाए। तो बहुत ऊपर नीचे सा वेन्यू रहा है, लेकिन यहाँ स्कोर बड़ा बन सकता है, ठीक है। एवरेज जो देख के आपको पता लग रहा है वो कुछ और है, एक्चुअल सिनारियोज में आईपीएल में देखोगे तो रन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है रन नहीं बनेंगे। यहाँ पे पेसर स्पिनर ऑलमोस्ट बराबर है, और ज़्यादातर वैसे सेकंड इनिंग के स्पिनर पे आप यहाँ देख रहे होगे 24-33, थोड़ा सा ज़्यादा सेकंड इनिंग के पेसर स्पिनर्स को हेल्प मिली है। यहाँ पे भी सिमिलर सिनारियो 11 और 16 स्पिनर सेकंड इनिंग्स के बेटर हैं। पावर प्ले स्टडी भाई जिसके लिए आप वेट करते हो, जो बहुत सक्सेसफुल अभी भी चल रही है, जाके देखो सारे मैचेस, उसमें इस मैच में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, क्योंकि ये डे नाइट मैच का सिनारियो है। पहली इनिंग में विकेट बहुत कम गिरता है, सेकंड इनिंग में 94% है। देख के लग रहा होगा यार सेकंड इनिंग में तो गिरना चाहिए, लेकिन जो आखिरी 10 T20 खेले गए हैं उसमें ये परसेंटेज गिर के हो जाता है 80%, जो हमारे रेडार में नहीं आता। हम 90% से ऊपर ही कंसिडर करते हैं सक्सेस रेशियो को, और 80% थोड़ा कम है। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं है, ये भी देखो आईपीएल 2023 का भी रिकॉर्ड देखें तो उसमें जो भी मैच हुआ नाइट डे सब, उसमें भी डे नाइट में एक बार 4 विकेट गिरा, एक बार पहली इनिंग में तो विकेट ही नहीं गिरा। नाइट मैचेस में तो और भी बुरा हाल है, दो मैच में तो विकेट ही नहीं गिरा सेकेंड इनिंग्स में। तो बहुत ज़्यादा ओपनर्स के विकेट नहीं दिख रहे हैं, जिसका उल्टा मतलब क्या है। पहले तो हम ये एनालाइज कर लेते थे कि चलो इस ओपनर को छोड़ना है या कप्तान नहीं बनाना। ऐसे डेटा को कैसे यूज़ करोगे कि अब ओपनर्स फट सकते हैं और फट के आपको जीएल जितवा सकते हैं। तो लैक ऑफ डेटा ड्यू टू लो स्कोर परसेंटेज, सक्सेस परसेंटेज कम है, इसका मतलब हम ओपनर को नहीं छोड़ेंगे, जिसका मतलब है 4 ओपनर में से कोई बड़ा इनिंग खेल सकता है। ग्रैंड लीग की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 20 टीम्स बनाते हो, जैसे मैंने अपने ग्रैंड लीग के वीडियो में बताया था, जाके देख लेना। उसमें जायसवाल एक में कैप्टन, एक में जॉस बटलर, दोनों को आपस में भी कप्तान वाइस कप्तान कर सकते हो। फिर सामने वाली टीम से देवदत्त पडिक्कल खेलते हैं, तो
वहाँ आप देख सकते हो, क्विंटन डिकॉक देख सकते हो, अपॉर्चुनिटी है इसमें ओपनर्स के साथ जाने की, ठीक है। टॉस बेस्ड एनालिसिस इस वेन्यू का, जॉस बटलर की तरफ देखोगे आप तो जॉस बटलर देखोगे और वो दिखाएंगे आपको कि वो क्यों जॉस बटलर द बॉस हैं, जॉस द बॉस कहा जाता है इसी वजह से। बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड, काफ़ी अच्छा खेला है। यशस्वी जायसवाल उभरते हुए खिलाड़ी हैं, 42% लोगों ने कप्तान बनाया, मेरी समझ से परे है कि इतना ज़्यादा परसेंटेज क्यों है, लेकिन है तो है। मतलब मैं तो बहुत पहले से इनको बोल रहा हूँ कि ये इस सीज़न की मुझे लगता है ऑरेंज कैप विनर होंगे, लेकिन ठीक है तो है। अभी फिलहाल जॉस बटलर का भी एवरेज बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, इवन यशस्वी का भी। तो पहला विकेट गिराना सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात होगी, क्योंकि वेन्यू भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, जो भी हमने डेटा में देखा। अब आते हैं संजू सैमसन। ये जो स्माइली है, इसका मतलब बताओ क्या होगा? इसका एक ही मतलब है, टूर्नामेंट शुरू हुआ IPL का। हम शायद 4-5 सीजन से देखते हैं कि जब भी टूर्नामेंट शुरू होता है पहले 2-3 मैच में संजू सैमसन क्या करते हैं और उसके बाकी के मैचेस में क्या करते हैं। कमेंट में बताओ और पढ़ लेना लोग क्या लिख रहे हैं, जो लोग पुराने हैं फॉलो करते हैं। ये हंसी उनके चेहरे पे भी स्माइल आ गई होगी ये सोच के। बाकी रिकॉर्ड के हिसाब से देखोगे तो चेस करते वक्त 30+ के स्कोर्स अगर हम देखें, 30+ के स्कोर पे हमें क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं, तो 30+ के स्कोर देखें तो चेस करते वक्त ज़्यादा बने हैं, 8 बने हैं 14 इनिंग्स में। ये 8/14 है और ये 3/11 है शायद, जितना मुझे याद है। तो ये 30+ स्कोर्स काफ़ी कम है बैटिंग फर्स्ट में। हालांकि कीपिंग भी यही करेंगे, ध्यान रखना। ध्रुव जुरेल लाइमलाइट में आ गए हैं टेस्ट मैच की वजह से, लेकिन यहाँ जो आपको दिख रहा है ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा रन तो नहीं बनाए क्योंकि मौके नहीं मिले। अभी शायद ये नंबर 4 या 5वें पे खेल सकते हैं, इनको थोड़ा सा ऊपर रखा जाएगा, मुझे जो समझ में आता है, जितना मैं संगकारा को समझ पाता हूँ, मेरे को लगता है ऐसा होगा। रियान पराग को फिर से एक मौका मिल रहा है और अगर इस बार नहीं चले तो मुझे नहीं लगता कि अब चलेंगे। बहुत अच्छे फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है जो वो सैयद मुश्ताक में करके आए हैं, वो कमाल का परफॉर्मेंस है, हर जगह रन बनाए हैं, रणजी में भी रन है, सब जगह रन है। अब मौका है उनका शाइन करने का। शिमरन हेटमायर बहुत अच्छा नहीं है, बैटिंग फर्स्ट में तो गदर स्ट्रगल है भाई, 10 रन से ऊपर ही नहीं बनाए एक भी इनिंग्स में। यहाँ पे इस वेन्यू पे परेशान हो गए हैं वो बिल्कुल। रविचंद्रन अश्विन और चहल, देखो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मुझे लगता है दोनों स्पिनर्स के साथ दिन के मैच में तो बिल्कुल ही जाना चाहिए। प्लस सामने लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, LSG के पास 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो आप क्विंटन डिकॉक को खेलोगे, फिर निकोलस पूरन आएंगे, बीच में आपको कोई ना कोई कुणाल पांड्या दे देगा बीच में कि जाओ आ गया। तो 3 लेफ्ट हैंडर्स, एक ऑफ स्पिनर चाहिए ही होगा। अश्विन और चहल पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर दिखाऊंगा, यजुवेंद्र चहल बॉलिंग फर्स्ट, ये बहुत कम देखा है, बॉलिंग फर्स्ट में विकेट्स नहीं मिले। हालांकि मैं टीम में रख रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर नाइट मैचेस के रिकॉर्ड्स हैं, मैं रख रहा हूँ दोनों इनिंग्स में, लेकिन चहल का ये रिकॉर्ड कम देखा है। बॉलिंग सेकंड वो हमेशा विकेट लेते हैं, ये हमने बहुत कंसिस्टेंटली देखा है। ट्रेंट बोल्ट मेरी टीम में हमेशा ही रहते हैं, खासकर बॉलिंग फर्स्ट तो ज़रूर। उसके बाद संदीप शर्मा, मुझे लगता है ये शायद आपको उसमें दिख जाए, किसमें, इम्पैक्ट प्लेयर में। बाकी प्लेयर्स इनके पास बहुत सारे हैं। हमारे स्क्वाड एनालिसिस अगर आपने राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का देखा होगा तो आपको सारी डिटेल्स उसमें दी गई हैं। लखनऊ और हाँ भाई, यहाँ पे प्लेलिस्ट आ रही होगी कहीं पे, IPL क्लिक करके देख लेना, IPL 2024 की प्लेलिस्ट, उसमें हर एक टीम का हमने स्क्वाड एनालिसिस करा है। पहले कुछ मैचेस में ना इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा, एक बार आप प्लेयर जान जाओ कैसा है, क्या करता है और आखिरी 10 मैच में क्या किया है, आपको इतने मज़े आएंगे ना ज़िंदगी के, आप कहोगे मुझे सब आता है, राजा बन जाओगे, क्योंकि मेहनत बहुत करी है उस पर। पिछले 15 दिन से लगे हैं भाई, ऐसा नहीं। लखनऊ सुपर जायंट्स, KL राहुल इस वेन्यू पे बहुत अच्छा नहीं खेले, 15 और 4, एक लेकिन 95 की पारी, एक 39। अब फिर से मैंने ऊपर आपको बोला था, फिर से यहाँ कह रहा हूँ, KL राहुल अभी तक जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब ओपनर के तौर पे थे। अब वो कह रहे हैं, और शायद वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको T20 वर्ल्ड कप में जगह बनानी है अपनी, कीपिंग भी शायद वो करेंगे और शायद नंबर 4 या 5 पे खेलेंगे, 4 की बात हो रही है ज़्यादा। तो ये पूरा का पूरा समीकरण और रिकॉर्ड जितना भी मैं वीडियो में बताऊंगा ये सब ओपनिंग वाला है, तो हम इस रिकॉर्ड के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं, मतलब क्योंकि प्लेयर क्वालिटी अच्छी है, लेकिन नंबर 4 पे वो कैसे खेलेंगे किसी को नहीं पता, तो थोड़ा रिस्क ज़रूर रहेगा। और मुझे लगता है इसीलिए 40% से ज़्यादा लोगों ने यशस्वी को बनाया। आगे चलें तो आगे क्विंटन डिकॉक का परफॉर्मेंस दिखेगा, सेंचुरी आ चुकी है इस वेन्यू पे, 65 रन बना चुके हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस वेन्यू पे। अगर कीपिंग का मुझे कंफर्म हो जाए कि कौन करेगा, क्विंटन या KL, वही मेरा कप्तान हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, मेरे को लगता है कि कीपिंग के पॉइंट्स भी वैल्यू कर सकते हैं, 2-3 कैच आ गए तो काफ़ी पॉइंट्स हो जाते हैं। देवदत्त पडिक्कल देखो शिफ्ट हुए हैं, LSG में आए, RR के थे, इस वेन्यू पे खेल रखा है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि ये बैटिंग फर्स्ट बेहतर करते हैं, अभी आपको आगे दिखेगा। जब बैंगलोर के साइड में खेलते थे तब भी। निकोलस पूरन
ये भी कीपिंग कर सकते हैं, कीपर बहुत है, देखते हैं कौन कीपिंग करेगा। लेकिन निकोलस पूरन थोड़े से हिट और मिस वाले प्लेयर हैं, मैं रखना बिल्कुल चाहता हूं, लेकिन शायद मेरे पास जगह नहीं बचेगी इनको रखने की। मार्कस स्टोइनिस को क्योंकि मैं रखूंगा, बॉलिंग बैटिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगे। कुणाल पांड्या भी रहेंगे, रिकॉर्ड बहुत अच्छे ना भी हों वेन्यू पे, हालांकि ठीक रिकॉर्ड है इनके, लेकिन हेड टू हेड में बहुत ही दयनीय रिकॉर्ड है, अभी आप आगे देखोगे। और इनका इंपैक्ट सब हो सकता है अमित मिश्रा, जो सेकंड इनिंग्स में विकेट ले ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, या फिर कृष्णप्पा गौतम, अगर बैटिंग कोलैप्स होता है तो ये बैटिंग करने भी आ जाते हैं और फिर बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो वेन्यू शॉर्टलिस्ट में कुणाल पांड्या, मार्कस स्टोइनिस, देवदत्त पडिक्कल, क्यूडी की, केएल राहुल, सरप्राइज पिक में कृष्णप्पा गौतम। ये सब बातें हम कर चुके हैं ना, सब समरी है, जो सिर्फ समरी देखना चाहते हैं वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये है पूरी समरी जो सैमसन की हमने बताई थी, 3 इनिंग्स में से 11 इनिंग्स 30 पार बैटिंग फर्स्ट में, और दूसरे में 8/14 सरप्राइज पिक अमित मिश्रा, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे जीएल में। नहीं सरप्राइज मतलब जो प्लेइंग 11 का पार्ट ना हो उसको हम नॉर्मली सरप्राइज पिक बोलते हैं, क्योंकि वो कुछ भी सरप्राइज किसी को भी कर सकता है। चलो अब आते हैं हेड टू हेड पे, आगे बढ़े उससे पहले ये है टेलीग्राम चैनल, देखो धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ा है। ये हमारी टीम थी पहले मैच की, और आपको इस टीम में एक कुलदीप यादव को ले लोगे तो ये टीम तो जीएल की टीम बन जाए ऑलमोस्ट, मतलब स्मॉल लीग की अच्छी टीम बन जाए। जीएल की तो एग्जैक्टली नहीं बनेगी, क्योंकि बहुत सारे पोरेल वोरेल के ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन 636 पॉइंट जल्दी नहीं आते। जाके देखो क्यों हम इतने कंसिस्टेंट हैं, क्यों लोग एकदम, मतलब आप जाके इंस्टाग्राम पे कमेंट्स पढ़ो, आप इसी वीडियो के कमेंट्स पढ़ लो, इससे पहले वाले वीडियो के कमेंट्स पढ़ लो, सब जगह आपको पता चलेगा क्यों फैंटेसी एरीना अलग है और क्यों हर एक चीज़ यहाँ पे अलग होती है। टेलीग्राम में फ़ायदा क्या है, एक तो लास्ट मिनट अपडेट्स आती हैं, साथ में आपको ये पता लगता है तुरंत जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपको यहाँ हिंदी में वॉइस नोट मिलेगा, आसानी से पिच रिपोर्ट समझाएंगे, प्लेइंग 11 समझाएंगे, और क्या हो सकता है वो सब समझाएंगे। तो कैसे आना है, @फैंटेसी एरीना इंडिया, जैसे आपको दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में, ऐसा लिखना है, @ लगाना है और इंडिया ज़रूर लिखना है। ये जैसे ही किसी को सेंड करोगे टेलीग्राम पे तो ये लिंक बन जाता है, इसको क्लिक करके आप सही चैनल पे आ सकते हो, या फिर ये मेहनत लग रही है तो कमेंट में पहला कमेंट पिंड होगा, वो भी यहाँ का डायरेक्ट लिंक देगा, या डिस्क्रिप्शन में भी है। आ जाओ टेलीग्राम पे ताकि मिस मत करो कोई भी अपडेट। कोई फालतू का प्रमोशन नहीं है, आपको वीडियो में भी कोई ऐप नहीं दिखेगी, दुनिया आपको, छोटे से छोटा चैनल के पास एक ऐप होगी, सब लोग कमा रहे हैं, ये चैनल आपके लिए कमा रहा है, आपको देना चाहता है जो भी आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए पूरी फोकस कर रहा है। इस IPL 7वां साल है हमारा, MSD का भी 7वां नंबर है, हम चाहते हैं 7 करोड़पति जाएँ, GLT फैमिली में जुड़ जाएं। कोशिश ये रहेगी कि वीडियोस बिल्कुल ऐड फ्री रहें, कोई आपको फालतू की ऐप का कोई ऐड नहीं दिखेगा, कोई मैं कहीं पे आपको ये नहीं बोला रेफर कोड ये ले लो, साइन अप कर लो, सब निस्वार्थ है, सब आपके लिए। मेरे को पुराना ड्रीम 11 ग्रैंड लीग टीम्स वाला चैनल वापस उस लेवल पे लेके चाहिए, और मुझे उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए, उसके लिए मैं बहुत सारी कुर्बानी दे रहा हूँ, पूरा लगा हुआ हूँ, वीकेंड जाए, वीकडेज जाए, कुछ भी हो, ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रेन में हूँ, कहीं पे भी फ्लाइट में हूँ, आपके लिए वीडियोस आ रहे हैं। और आपसे इतनी दरख्वास्त है कि उसको सही जगह सही लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि लोग नुकसान में अपने घर बेच के नुकसान कर रहे हैं, ये सब ये चैनल नहीं सिखाएगा कभी। चैनल आपको, अगर आप कर रहे हो फैंटेसी तो आपको सही तरीके से करने की चीज़ें सिखाएगा, नुकसान कभी नहीं कराएगा। कोशिश यही रहती है कि सही तरीके से टीम बनाना सीखो, ना कि कॉपी पेस्ट और रट्टू तोता बन जाओ, ठीक है। आ जाओ। तो जब आप बात करते हैं हेड टू हेड की, तो देखो 3 ही मैच हुए, ज़्यादा डेटा नहीं है RR के फेवर में, हालांकि वो डेटा है, लेकिन पिछला मैच LSG जीता था, इससे पहले RR 2 जीत चुका था। कौन प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, जॉस बटलर 3 इनिंग्स हैं, 1 40 की है, यशस्वी ने 2 ही खेली, दोनों 40+ की हैं, शायद इसीलिए कप्तान बना रहे हो लोग, हो सकता है। एक शिमरन हेटमायर ने भी खेली है, बाकी रिकॉर्ड्स बहुत सारे नहीं है। रविचंद्रन अश्विन 3 में से 2 मैच में विकेट लिए। आवेश खान, ये ध्यान रखना, यही चेंज हुए हैं, आवेश खान और देवदत्त पडिक्कल इंटरचेंज हुए हैं, तो आवेश खान पहले LSG के लिए थे और देवदत्त पडिक्कल पहले RR के लिए थे, इंटरचेंज हो गए, ठीक है। तो जो रिकॉर्ड है इनके वर्सेस में था ये पहले, और मुझे लगता है ये सीधा खेलते हुए दिख भी जाएंगे। ट्रेंट बोल्ट 3 मैच में विकेट लिया है। युजवेंद्र चहल सेकंड बॉलिंग में हमेशा विकेट लेते हैं, बात हुई गई है इस चीज़ के, ऑलमोस्ट मतलब सर्टेनिटी है, ले लेंगे। केएल राहुल सामने से देखो फंसे हुए हैं, 39, 0 और 10, बहुत अच्छा नहीं खेला है। काइल मेयर ने 1 इनिंग खेली है, क्विंटन डिकॉक ने भी 39 बनाया है। देवदत्त पडिक्कल उल्टा जब RR के लिए खेल रहे थे अगेंस्ट LSG, 3 अच्छी इनिंग्स है, स्टार्ट है तीनों, उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मार्कस स्टोइनिस को मैं ज़रूर रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बॉलिंग भी करवाई जाएगी इनसे। कुणाल पांड्या भी ठीक ठाक हैं, लेकिन विकेट कब नहीं मिला उनको तीनों मैच में। और उसके अलावा हैं रवि बिश्नोई, 1 बार 2 विकेट लिया है। दीपक हुड्डा, ये शायद मुझे नंबर 3 पे खेलते दिखें आपको, अगर खासकर जब ये पूरी टीम का समीकरण बदल जाए, अगर केएल राहुल नीचे आ जाते हैं तो, ठीक है। ये सिनारियो है, हेड टू हेड में ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा बताने का, लेकिन केएल राहुल वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। अब ये रिकॉर्ड किस चीज़ का, ये क्या बोल रहा है, ये सेक्शन ये बोल रहा है वो प्लेयर जो इन टीम्स का पार्ट नहीं था, क्यों LSG तो 2 ही साल पहले बनी, तो उससे पहले के लिए भी तो खेल ही रहे थे किसी टीम के लिए ये लोग,
तो तब अगेंस्ट दूसरे ओपोनेंट अगेंस्ट राजस्थान कैसा खेला। केएल राहुल किंग्स 11 के लिए खेल चुके हैं, पहले आरसीबी के लिए खेल चुके हैं, एवरेज बहुत अच्छा है। T20 में ये एवरेज लेना बहुत मुश्किल है। 50 का 49 का एवरेज है। बैटिंग फर्स्ट में कम स्कोर है लेकिन वो भी बड़े हैं, लेकिन बैटिंग सेकंड देखो 84, 49 और 95, ऑलमोस्ट 350s हैं 5 इनिंग्स में, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है। इसी वजह से मैं थोड़ा कप्तानी की तरफ देख रहा था, लेकिन ये सब कुछ इनका टॉप ऑफ द ऑर्डर आया है, ये समझ के चलना। अभी जो रिपोर्ट के हिसाब से ये शायद नीचे खेले, कीपिंग करेंगे कि नहीं वो भी एक पॉइंट है। क्विंटन डिकॉक भी अच्छा खेलते हैं, 41 का एवरेज भी बुरा नहीं है। बैटिंग फर्स्ट में भी स्टार्ट्स बहुत सारी हैं इनके पास, ये अच्छी बात है कि 2 बार अंडर 10 आउट हुए हैं बस, उसके अलावा सारी स्टार्ट्स मिली हैं और कीपिंग ही ज़्यादातर ये करते हैं। दीपक हुड्डा कुछ खास नहीं है, 1-2 इनिंग्स हैं 50+ की। कुणाल पांड्या ठीक ठाक परफॉर्मेंस, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जो बैटिंग का एवरेज होना चाहिए वो बॉलिंग का स्ट्राइक रेट है, जो बॉलिंग का स्ट्राइक रेट होना चाहिए वो बैटिंग का एवरेज है। तो बहुत अच्छा तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, लेकिन रखना पड़ेगा, सामने राइट हैंडर्स बहुत सारे हैं। मार्कस स्टोइनिस बेहतर रहे हैं, बैटिंग में एवरेज 31 है, बॉलिंग में 1 विकेट मिला है। बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराई गई इनसे। निकोलस पूरन एवरेज 16 है, बहुत अच्छा नहीं है यार सही में, और ये बहुत इंकरेजमेंट नहीं देता इनको रखने के लिए। रवि बिश्नोई स्ट्राइक रेट 48, अरे दादा क्या कर दिया है। 4 मैच में 2 विकेट नहीं दिए हैं राजस्थान ने इनको, और ये खासियत है। देवदत्त पडिक्कल एवरेज 73 अगेंस्ट राजस्थान। देखो अब ध्यान दो, अभी लोग कंफ्यूज होंगे, राजस्थान के लिए खेलते थे लेकिन राजस्थान से पहले ये बैंगलोर के लिए खेलते थे, राजस्थान ने जब खरीदा था शायद 2 साल पहले, जिसका मतलब है इनका रिकॉर्ड अगेंस्ट राजस्थान तो अवेलेबल है अभी भी, और वो रिकॉर्ड कहता है कि ये फाड़ फूड़ देते हैं भाई अलग ही लेवल पे। लेकिन कब, बैटिंग फर्स्ट के ही रिकॉर्ड हैं सारे, 101, 22, 63 और 35। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बैटिंग फर्स्ट काफ़ी काम करा है इन्होंने। अमित मिश्रा स्ट्राइक रेट अभी तक के सारे जितने आपने रिकॉर्ड देखे उसमें सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट इन्हीं का दिख रहा है, स्ट्राइक रेट है 14 का, और सामने से डेविड विली अवेलेबल नहीं है जैसे मैं बता चुका हूँ पहले ही स्क्वाड एनालिसिस में, इसलिए हम बात भी नहीं कर रहे हैं। और रॉबिन पॉवल हैं जिन्होंने कुछ खास नहीं किया अभी तक। तो कुछ मेंशन जैसे मैंने कहा, केएल राहुल की बात कर ली, पडिक्कल की, अमित मिश्रा, पूरन और बिश्नोई, इन सब की बात हम कर चुके हैं। तो बात है प्लेयर बैटल में। देखो प्लेयर बैटल में बहुत सिंपल सा बताऊँ आपको, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आपको लगेगा एलएसजी की बॉलिंग एकदम ही खत्म है, कोई विकेट टेकर ही नहीं दिख रहा। तो इसमें आप ये देखना कि मिश्रा जी को थोड़े बहुत विकेट्स तो मिले, लेकिन उसके बाद थोड़े बहुत बार आप बिश्नोई को भी विकेट ले, जैसे यशस्वी जायसवाल। सिर्फ आउट किसने किया है? स्टोइनिस ने। विली अवेलेबल नहीं है, बाकी किसी ने आउट, मावी ने किया। मावी को देखो कितना खिलाएंगे कि नहीं, मेरे को लगता है शुरू करना चाहिए मावी से। हालांकि जायसवाल को बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं हुआ, लेकिन बहुत बॉलिंग किसी की नहीं खेली। सैमसन अगेंस्ट मिश्रा ही आउट हुए वो भी, और स्टोइनिस, और मावी ने 5 बार कर रखा। अरे भाई ये मेरे से स्किप हो गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है। संजू सैमसन वर्सेस शिवम मावी। शिवम मावी इंटरेस्टिंग पिक है, मेरे से शायद थोड़ी सी आपको एनालाइज करते वक्त मुझे भी कुछ सीख मिल रही है आपके सामने। मावी में से मिस हुए, खासकर सैमसन के अगेंस्ट में। उसके बाद रियान पराग वर्सेस बिश्नोई, एक बार फंसे हैं वो शिमला। और मुझे लगता है हाँ एक चीज़ और, अगर आरआर मैनेजमेंट को भेजना हो तो ये भेज देना कि रियान पराग जो डोमेस्टिक में खेलते हैं, जिसके बेसिस पे आप सेलेक्ट करते हो, उसके बाद उनकी बैटिंग पोजीशन क्यों चेंज कर देते हो। वो वहाँ 4थे 5वें नंबर पे खेलते हैं, यहाँ 6वें नंबर पे भेजा जाता है। मेरे हिसाब से 4थे नंबर पे रियान पराग को फिक्स कर दो, बोल दो 10 मैच दिए, 10 तो नहीं 9, 8, 10 मैच ही खेलती टीम, तो आप बोल दो 5 मैच दिए, जो करना करो, उसके बाद असेसमेंट होगा। ऐसे बात करें, मतलब ऐसे नहीं, उनको एक गाइडेंस के तौर पे ये बताया जाए कि इतने मैच आपको मिल रहे हैं, इस पोजीशन पे परफॉर्म करो और अपनी जगह पक्की करो। मुझे ऐसा लगता है अच्छा हो सकता है। शिमरन हेटमायर और रॉबिन पॉवल दोनों ही वेस्ट इंडियन बहुत स्ट्रगल करते हैं रवि बिश्नोई के अगेंस्ट में। समझ नहीं पा रहे हैं भाई, पार नहीं पा रहे हैं वो, उनके कैसे आगे निकालेंगे। बाकी हाँ नवीन उलहक भी हैं, भूलना मत, डेथ में काम आ ही जाते हैं कभी ना कभी। और टॉम कोलर कैडमोर को 3 बार आउट किया है, ज़्यादातर ये PSL के रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, तो ये तो सब कुछ हो गया, जिसमें रवि बिश्नोई, मार्कस स्टोइनिस और शिवम मावी, जिनका नाम मैं भूल गया लिखना। और एक प्लेयर है मोहसिन खान, लेफ्ट आर्म पेसर। अगर फिट है तो इन पर नज़र रखना, ये ज़्यादातर बॉलिंग डिसेंट कराते हैं और थोड़ा बहुत ट्रबल ये राइट हैंडर्स को कर सकते हैं। सामने से LSG बैटिंग, केएल राहुल, किसी के अगेंस्ट में दिक्कत है? नहीं भाई, कोई मतलब वो दिख ही नहीं रहा मुझे, कोई थ्रेट एज इट इज़ तो नहीं दिख रहा। स्पिनर्स को भी अच्छा ही खेला, अश्विन को थोड़ा सा संभल के खेल रहे हैं बस। अश्विन के अगेंस्ट में 27 बॉल पे मात्र 23 रन है, T20 के रिकॉर्ड हैं सिर्फ, तो बहुत अच्छा तो नहीं है, संभल के खेला। हालांकि विकेट नहीं दिया, क्योंकि वो अगर बीच में खेलेंगे तो अश्विन और चहल को ही खेलेंगे, तो चहल को तो बहुत अच्छा खेला है, अश्विन को उतना अच्छा नहीं खेला है। उसके बाद काइली मेयर्स चहल पे फंसे हैं, बहुत बार चहल पे ऑलमोस्ट सभी लोग फंसे हैं। दीपक हुड्डा भी चहल और अश्विन पे आउट हो रखे हैं। और उसके बाद बोल्ट ने भी, कुणाल पांड्या, मतलब ये 3 लोग आपको हमेशा मिलेंगे और तीनों मेरी टीम में भी होंगे, तो मैं ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं चाहता। क्विंटन डिकॉक अगेंस्ट
ये चहल देखो यार क्या फंसाया है भाई साहब, मतलब नचा ही दिया है चहल ने क्विंटन डिकॉक को। जैसे ही क्विंटन डिकॉक दिखे पावर प्ले में चहल को लगा दिया जाए, ऐसा ही समझ में आ रहा है। और बाकी बोल्ट और अश्विन ने भी विकेट ले रखे हैं क्विंटन डिकॉक के। तो पडिक्कल अगेंस्ट अश्विन थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, जायज़ है अश्विन फंसाएंगे कभी ना कभी और वो फंसा ही लेते हैं। और बाकी आवेश खान भी आ सकते हैं इस मैच में। तो थोड़ा सा देखो प्लेइंग 11 सॉर्टेड नहीं है तो थोड़े ऑप्शंस इसलिए ज़्यादा लिखने पड़ रहे हैं, नहीं तो हम खुद कम ऑप्शंस रखना चाहते हैं। बाकी बेस्ट ऑप्शन क्या है, चहल, अश्विन और बोल्ट का, तीनों मस्ट पिक है। अब आती प्लेइंग 11, देखो जॉस बटलर यशस्वी शुरू करेंगे, उसके बाद संजू सैमसन, ध्रुव जुरैल, शिमरन हेटमायर। मेरे हिसाब से तो पराग को ऊपर भेजना चाहिए, बाकी टीम देखती क्या करती है। चौथे पे पराग को भेज दो, फिर ध्रुव जुरैल, हेटमायर में से एक, या फिर आप चौथे पे रोमन पॉवेल को भेज दो। यही एक सोल्यूशन दिखता है। इनकी बैटिंग की जो मिडिल ऑर्डर है थोड़ा सा वीक लग रहा है क्लियरली। फॉरेन प्लेयर्स में शिमरन हेटमायर, रोमन पॉवेल, जॉस बटलर और ट्रेंट बोल्ट रहेंगे। बाकी लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। ज़्यादातर या तो संदीप शर्मा होंगे या कुलदीप सेन होंगे जो इनके इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आ सकते हैं। और यहाँ से अगर कोई इंजरी होगी आवेश खान या तब भी ये लोग खेल सकते हैं। बाकी फिलहाल प्लेइंग 11 तो ये दिख रही है। ये बाकी के 10 प्लेयर्स हैं जो बेंच पे हो सकते हैं। इनमें से आबिद मुश्ताक की बहुत बात हुई है, तो जाके हमारा स्क्वाड एनालिसिस वीडियो देखना, हमने सारी बात करी है। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स, देखो केएल राहुल ओपन नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। पहले केएल राहुल नहीं करेंगे तो ओपन कौन करेगा, क्विंटन डिकॉक या काइली मेयर्स में से एक, और देवदत्त पडिक्कल। क्विंटन डिकॉक करें, काइली मेयर्स के दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, देवदत्त पडिक्कल भी लेफ्ट हैंडर हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे फिर या तो आयुष बदूनी आएंगे या दीपक हुड्डा, और फिर चौथे पे निकोलस पूरन, पांचवें पे जाएंगे, चौथे पे केएल राहुल आएंगे। ये सिनारियो रहेगा। लेकिन अगर केएल ओपन करते हैं तो केएल, क्विंटन डिकॉक, फिर तो सेट है ऑर्डर एक तरीके से। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं कि केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे और कीपिंग भी करेंगे, ये भी रिपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर में यही रहेगा, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या। फिर छोटा है बैटिंग ऑर्डर मेरे हिसाब से, 5 विकेट गिरने के बाद एक इम्पैक्ट प्लेयर ही लाएंगे ये लोग, और इम्पैक्ट प्लेयर पे इनका छठा एक 7वें नंबर का प्लेयर, कृणाल पांड्या के बाद जो भी आएगा वो इम्पैक्ट प्लेयर ही होगा मुझे लगता है, जब मौका मिलेगा। बॉलिंग से कौन कौन है, रवि बिश्नोई, शिवम मावी, मोहसिन खान, नवीन उल हक। बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं है इनके पास, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो कर ही जाएगी ये बॉलिंग यूनिट, क्योंकि इसमें बैटर तो अच्छे हैं। मोहसिन खान और शिवम मावी के पास पेस अच्छी है, लेफ्ट आर्म राइट आर्म की। अगर थोड़ी सी पिच सपोर्ट मिल जाए तो इनके स्पिनर्स ठीक है। तो कृणाल पांड्या, बिश्नोई और अमित मिश्रा तीनों ही क्वालिटी स्पिनर्स हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो भाई ये रही फाइनल टीम। इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद 4 कीपर लेने पड़े, जॉस बटलर, संजू सैमसन। आपको पता है सैमसन का शुरुआत के आईपीएल के मैचेस का रिकॉर्ड कैसा होता है, इवन कप्तान भी बनाने लायक हो जाते हैं, वैसा होता है। तो अब मैं बहुत सोच रहा था इन तीनों में से वाइस कैप्टन किसको, लेकिन 45% लोगों ने जायसवाल को रखा है। हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है और मेरे लिए ऑरेंज कैप विनर है तो थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा कैप्टन केएल राहुल, क्योंकि कीपिंग प्लस बैटिंग, और फिर क्विंटन डिकॉक है यहाँ पे, कृणाल पांड्या, स्टोइनिस, अश्विन, बोल्ट, चहल और बिश्नोई। अब ये बिश्नोई वाले ऑप्शन पे आप पडिक्कल ले सकते हो, बैटिंग फर्स्ट आ जाए तो। यही एक ऑप्शन है जिसपे थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ा, बाकी ऑलमोस्ट सॉर्टेड है मेरी टीम। आपके कप्तान और वाइस कप्तान स्मॉल लीग के लिए क्या होंगे, ये स्मॉल लीग की टीम है, बताना। और मज़ा आ रहा है तो बताना कि इतनी कंसिस्टेंसी, इतने पहले वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। ऑल द बेस्ट।